हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा। बिहार और भारत के लोगों, मुकद्दर का सिकंदर है हम, बिहार और भारत के लोगों। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना मुश्किल है। और सीमा भाभी अभी अभी आपको खंगालना बाकी है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां छोड़, उम्मीद पूरी रखिए कि सीमा ने सीमा को लांगा है तो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां और अमित शाह जी या मोदी जी की यकीनन पूरी नजर होगी और किसी हाल में उसे माफ नहीं किया। ये नहीं है सीमा सुरक्षा बल अलग है, वरना सानिया मिर्जा से भी कोई गई वहाँ ना, वहाँ से ही बहुत सारे आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसकी एक ये होती है, लेकिन सीमा क्रॉस कर जाना, बॉर्डर क्रॉस करके इस अंदाज में उसकी शांत हो जाए, यकीनन सुरक्षा। इसमें नहीं, इश्क में किसी का पहरा नहीं है, लेकिन देश हमारी जो है सेना से बधी हुई है चारों तरफ, तो यकीनन उसकी जिम्मेदारी है। नागरिक है दोस्तों, हसीनों से लव कभी न करना। जी बिल्कुल। है दोस्तों, हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे उनके कोई झटके। है उनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके, मर जाएगा ये नौजवान सटके। जरा कैमरा दिखा दो आप। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उससे आप बिछड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो बोल रही है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं से मुझे डर नहीं है जितना मुसलमानों से डर है। इस पे आपका क्या राय है? नहीं, मैं इस सवालात का जवाब मैं अपनी तरफ से यूँ करता हूँ कि वो क्या बोलेंगी। मैं खुद यहाँ पे खुल्लम खुल्ला पूरे हिंदुस्तान में कहा करता हूँ कि अगर कोई मेरी हिफाजत करता है तो यहाँ हिंदू भाई करते हैं, तो मैं कहा करता हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पर उस सीमा क्रॉस करके आई है और आंटी की उम्र की है, सचिन तेंदुलकर जैसा लड़का हो या सचिन नाम का लड़का हो, उसको इस अंदाज से नहीं, बल्कि बराह रास्त आपका पासपोर्ट और बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदाज में उन्हीं से करना या उससे ज्यादा ये। और फिर ऑलरेडी वो शादी कर चुकी है और उस घराने से 4-4 बच्चे हैं, तो इस अंदाज से कोई इसको बेहतर नहीं है। बहरहाल इसमें हर हाल बुला गया है सचिन सीमा तेरी जुदाई में, कि खटमल भी किसी दिन खींच लेंगे सचिन को चारपाई में। समझिए इसका क्या कहने का मतलब है कि सचिन जो है सीमा के लायक नहीं है, आपका ये साफ तौर पे कहना है? नहीं, हमारे देश का नौजवान लड़का है। मैं भाई के साथ कार्यालय में हमने कहा कि मोदी जी हमारे 2 बेटे हैं और एक मैं हूँ, ये तीनों आपका है। एक बेटे को मसूद अजहर के बदन पर पूरा बम बारूद भर करके फेंकिए, उसको उड़ाइए, और दूसरे पर बम बानिए और सीधे इमरान खान के बदन पर गिरवाइए, और तीसरा मैं हूँ, जितना बांधना बानिए 20 पाकिस्तान में गिराइए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इतना? जी हाँ, इतना। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। आज हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, और गांधी मैदान पटना की गांधी मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पे आसमी जी मिले हुए हैं और आए दिन आज सुर्खियों पे चल रही है सीमा जी, जो सरहदों को पार करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई है। उस मैटर पे उनसे मैं बात करूंगा और पूछूंगा क्या वो सीमा सही की है या गलत की है। हमारे साथ आसमी जी मौजूद हैं। पहले तो आप 24 में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के हवाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो देख रहे हो उनसे गुजारिश ये है कि वो शेयर भी करेंगे ताकि दूर तक आवाज़ पहुँचे। और जिस तरह के आप सवालात किए हैं उससे यकीनन अभी हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में ये, और हमारी भारतीय मीडिया जो है वो दिखा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े स्क्रीन, सीमा ने सीमा क्रॉस कर दी है। और 2 सीमा क्रॉस की है। एक तो ये कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा और एक धर्म की भी सीमा होती है, दोनों सीमा। और हम लोग कहा करते हैं कि नाम का असर पड़ता है, तो असर तो लगता है दिखा दिए नहीं। बहरहाल जब इस तरह के सवालात उनसे जुड़े हुए हैं तो इतने सवालात आएंगे और उलझने बढ़ जाएंगी। तब एक शेर यूं होता है पहले से कि 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी। बिल्कुल, 1-2 जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठें। और इश्क का ताल्लुक है और इश्क कह रहे हैं। बहरहाल इसमें इश्क अलग चीज़ है, लेकिन सीमा को क्रॉस करना एक अलग मुद्दा है। इसलिए सीमा को क्रॉस करना पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे गृह मंत्रालय की, कि इस तरीके का हमारे मुल्क के लिए खतरा है। वरना हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो,
हमारे मुल्क के लिए जान देता है, और मुस्लिम के अंदाज में भी एपीजे अब्दुल कलाम नजर आता है, तो कभी वीर अब्दुल हमीद बन के कई टैंकर को बर्बाद करता हुआ नजर आता है पाकिस्तान का। तो यकीनन इस मामले में सुरक्षा बल अच्छी तरीके से हो, गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि उसकी अच्छे से छानबीन करे, वो जरूरी है। अब रहा इश्क का ताल्लुक बहुत चर्चे में है और नौजवानों की भी बड़ी तादाद है, और तो मैं एक दो रुबाई से और शुरू करता हूँ। बिल्कुल। कहे दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, जी बिल्कुल। अरे दोस्तों हसीनों से लव कभी न करना, बर्दाश्त कर न पाओगे उनके कोई झटके, है उनमें एसीडीसी दोनों करंट जारी, मरता है कोई हटके, मर जाएगा ये नौजवान सटके। जरा कैमरा दिखा दो आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन इसकी कोई सीमा वगैरह तो नहीं होती इश्क में, और इश्क में जब ताल्लुक़ है, हालांकि इसमें और जो बातें होंगी वो एक अलग अलग अंदाज से होंगी, लेकिन जब सारी मीडिया खिचड़ियाँ बना रही है तो मैं चंद आदमी या कोई आदमी शेर व शायरी का माहिर हो तो उसे भी चाहिए कि कुछ देर के लिए मज़ा ही लो। तो मैं मज़ा के अंदाज में 2-4 शेर और देना चाहता हूँ कि बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, यूँ समझिए कि सचिन कह रहा होगा, बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। देखने के सामान पर कोई पहरा लगा दे तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहते भी नहीं लोग ना। और अभी शाम का वक्त है तो आप देखेंगे क्या होगा। कहा कि कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, निज़ामे इश्क में शजरा खानदान पानदान मजहब तजहब कोई माना नहीं रखता। निज़ामे इश्क में शजरा मुझे अच्छा नहीं लगता। और गांधी मैदान में ये बड़े नौजवान अब बड़ी तादाद में मौजूद हैं, दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी है। तब चंद शेर राहत इंदौरी के सुनाता हूँ, और अभी का ठीक मौसम भी उसी अंदाज का है जो उन्होंने शेर लिख दिया था कि आज हम दोनों फुर्सत में हैं चलो इश्क करें। बिल्कुल। आज हम दोनों फुर्सत में हैं चलो इश्क करें, अरे इश्क हम दोनों की ज़रूरत है चलो इश्क करें, और इसमें नुकसान का ख़तरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है चलो इश्क करें। और रोज़ रोज़ आते हैं कहाँ ऐसे नशीले मौसम, रोज़ रोज़ आते हैं कहाँ ऐसे नशीले मौसम, शाम है जाम है राहत है गांधी मैदान है चलो इश्क करें। और आखिरी का 2-3 शेर उसमें रह गया कि शाम है जाम है ये चमकती ये महकती दुनिया, लगता है इश्क वालों के बदौलत है चलो इश्क करें। जंग हो या इश्क को वाकई भरपूर होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा बल को सीमा में घुसने के लिए जो घुस जाता है, चाहे वो औरत हो मर्द हो कोई भी हो दूसरे मुल्क का, उन पर जिम्मेदारी बनती है, यकीनन हमारे देश के लिए घातक है और उसकी हर हाल में छानबीन होनी चाहिए और तगड़े से होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो कहती है कि जितना हमको हिंदुओं से यहाँ पे मतलब कि डर नहीं है उतना मुसलमानों के यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों से डर है मुझे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मुस्लिम में भी क्या है कि उसको उनको एक वर्ड भी नहीं आता है भाई, किसी भी धर्म का हल्का सा जो अक्षर है उस धर्म में जाने के लिए उतना तो ज्ञान होनी चाहिए। जैसे हम लोगों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं आता है, हाँ वो भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ी सी सवालात के घेरे में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, और इंग्लिश तो फड़ाटे दाल या बोलती हैं 5वीं क्लासी तक वगैरह। हालांकि हमारे हिंदुस्तान के मौलवी पंडित और अच्छे अच्छे पढ़े लिखा अंग्रेज़ी पढ़ते ज़रूर है, यहाँ पे भी नौजवान की तादाद है, अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए, ज़बान को सीखनी चाहिए। लेकिन आप सर मतलब मैं जो सवाल कर रहा हूँ उससे आप बिछड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो बोल रही है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं से मुझे डर नहीं है जितना मुसलमानों से डर है, इस पे आपका क्या राय है? नहीं, मैं इस सवालात का जवाब मैं अपनी तरफ से यूँ करता हूँ कि वो क्या बोलेंगी। मैं खुद यहाँ पे खुल्लम खुल्ला पूरे हिंदुस्तान में कहा करता हूँ कि अगर कोई मेरी हिफाजत करता है तो यहाँ हिंदू भाई करते हैं, तो वो मैं कहा करता हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पर उस सीमा क्रॉस करके आई हैं और आंटी की उम्र की है, सचिन तेंदुलकर जैसा लड़का हो या सचिन नाम का लड़का हो उसको इस अंदाज से नहीं, बल्कि बराह रास्त आपका पासपोर्ट और बहुत सारी चीज़ जो होती है उसके अंदाज में उन्हीं से करना या उससे ज़्यादा ये, और फिर ऑलरेडी वो शादी कर चुकी है।
और उस घराने से 4-4 बच्चे हैं, तो इस अंदाज से कोई इसको बेहतर नहीं है। बहरहाल इसमें हर हाल में सुरक्षा एजेंसी और मोदी जी, अमित शाह जी इस चीज़ को गौर करें। उनके गांव वाले लोग पटाखा जला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी भाभी अच्छी है, मतलब कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी भाभी आ गई है हिंदुस्तान में, पूरे लोग जश्न मना रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए इश्क का ताल्लुक है, अगर मैं भी अपने आप को खाली शोहरत लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं भी धार्मिक बातें नहीं करूँगा। और सुन लीजिए, सचिन के तरफ ले जाता हूँ आपको कि सचिन भी यूं है और वो भी यूं है ना, लेकिन वो शायद मोटी थी या ये मोटा था, तब शेर लिखा गया था। तो कहा गया, मिला गया है सचिन सीमा तेरी जुदाई में कि खटमल भी किसी दिन खींच लेंगे सचिन को चारपाई में। जी समझिए, इसका क्या कहने का मतलब है कि सचिन जो है सीमा के लायक नहीं है, आपका ये साफ तौर पे कहना है? नहीं, हमारे देश का नौजवान लड़का है, मैं भाई के साथ हूँ एकदम तगड़े अंदाज में, लेकिन भाई सुरक्षा बल जो इस अंदाज में है दूसरे देश की, उस पर क्यों कर भरोसा की जा सकती है? हरगिज़ भरोसा नहीं किया सकता। अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा जो हमला हुआ, उतना बड़ा अटैक वगैरह किया गया, तो इस तरीके से हो चुका। और अभी 24 हमारा करीब है, चुनाव होने को है, तो अभी प्रधानमंत्री जी हमारे देश का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा करके इस देश के हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजा चुके हैं। तब 2 शेर यूं ले जाइए अलग से कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो ये बात भी आप यकीन मानिए कि मैं तो ऐसे कुछ लफ्ज़ बोला हूँ। सुरक्षा बल मोदी के राज में, मतलब कि ये बताइए, पाकिस्तान से लोग ऐसे घुस जाते हैं बिना पासपोर्ट, बिना के वीजा का, इस पे आपका क्या रहा? मेरी तो मैं आपको आखिरी में ये कह रहा हूँ कि सुरक्षा बल की जो चूक हुई होगी या हुई है, और अब चूंकि हमारे भारत के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हर दिन यानी कुछ दिनों से लगातार वो दिखा रहे हैं, तो यकीनन अमित शाह जी जो गृह मंत्री देश के हैं और नरेंद्र मोदी जी, उसमें पूरी नज़र है। और इस वक्त वाकई हमारे मुल्क से पूरी दुनिया, सुपर पावर मुल्क अमेरिका का सदर अपनी कुर्सी छोड़कर नरेंद्र मोदी जी के कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे मुल्क की सुरक्षा ये पाकिस्तान क्या? मैं तो आपको कह रहा हूँ, पुलवामा हमला हुआ था और उस पर जब ये हुआ तो हमने नितिन नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने कहा कि मोदी जी हमारे 2 बेटे हैं और एक मैं हूँ, ये तीनों आपका है। एक बेटे को मसूद अजहर के बदन पर पूरा बम बारूद भर करके फेंकिए, उसको उड़ाइए, और दूसरे पर बम बानिए और सीधे इमरान खान के बदन पर गिरवाइए, और तीसरा मैं हूँ, जितना बांधना बानिए 20 पाकिस्तान में गिराइए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इतना? जी हाँ, इतना आपको पाकिस्तान से जलन क्यों है? आप ये अरे अपना देश खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, और एक शेर ले जाइए, जलन देश की सीमा, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, सबकी छक्का हमारा देश चुरा देगा। कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में एपीजे अब्दुल कलाम होना है। और ये शेर भी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर छोटा एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना। और आपने कहा है देश हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा। देश में इस वक्त भी मैंने कह रखा है कि 2024 की बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप मेरी तरफ से एक नुक्ता ले जाइए कि हो सकता है भारत के किसी नागरिक के किसी के भी खाते में 15 लाख आए ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 15 साल लगातार पीएम मोदी पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। अच्छा, मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को कोई समझाए ना दुनिया, मोदी और अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और आखिरी शेर, हम अपने देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 24 में हम चाहते हैं कि देश के 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। और आखिरी नुक्ता ले जाइए, मैं अपने प्रधानमंत्री पर आज आपके हवाले से किसी मीडिया को ये शेयर नहीं दिया हूँ, ये मेरा आज का बना हुआ है कि हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा, बिहार और भारत के लोगों, हमें पीएम मिला है नरेंद्र मोदी जैसा, बिहार और भारत के लोगों,
मुकद्दर का सिकंदर है हम, बिहार और भारत के लोगों। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना मुश्किल है। और सीमा भाभी अभी अभी आपको खंगालना बाकी है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां छोड़ेंगी नहीं, अगर होंगी तो कोई भी हो हमारे देश में, चाहे दूसरे, एक कानून ऐसा भी है कि दूसरे मुल्क का, चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर वो आकर के रहना चाहती है या रहना चाहते हैं तो इस तरह का हमारे यहाँ व्यवस्था है, इस तरह के कानून है। तो यकीन रखें, लेकिन चूंकि भाई उसका आर्मी में है, ये सब वगैरह है, तो छानबीन जरूरी है और होकर रहेगी। अपने मुंह से बोलती है हमारा हस्बैंड जो है उनको ताल्लुक है नस्कलियों से, और हमारा उनका भाई जो है मतलब आर्मी में है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको कि वो कहीं ना कहीं जासूस बन के कहीं इंडिया में आए हो? ऐसा भी तो सवाल उठ सकती है कि अभी एक चीज और आपने कहा कि 5वीं क्लास वगैरह है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती है, लेकिन उसे कहिए और दुनिया के सब लोगों को हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के हैं। यहाँ के मौलवी और पंडित बड़े बड़े यही सिखाते हैं कि हम लोग अंग्रेजी जबान शौक से सीखते हैं, लेकिन अंग्रेजों के कल्चर में नहीं ढलते। ये हमारे भारत की संस्कृति अलग है, जहाँ की इज्जत अलग चीज है। तब एक शेर, दो शेर ले जाइए कि ताक दिल में चिराग अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, अरे चाल अंग्रेजी ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, जिसमें हिंदी में जान अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी, छल रहा है तो गला चल जाए, लहजा साहब अंग्रेजों के खानदान से मिल जाए तो खाक समझेंगे हिंदी और उर्दू। तो यहाँ की हिंदी हिंदुस्तानी, हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री देखिए 7 समंदर पार भी ऐसा भाषण देते हैं, और अक्सर महीने के एक हफ्ते मन की बात के हवाले से जो बातें करते हैं, पूरे भारतीय इंसान को समझ में आता है कि हमारा प्रधानमंत्री बोलता क्या है। इससे पहले प्रधानमंत्री, कुछ लोग ऐसे ही प्रधानमंत्री देश में रहे कि आइए मानंद दीजिए सोमा सी माय सिस्टर वीलो ई चादर, क्या क्या बोलते थे, न चादर और फादर किसी को समझ ही में नहीं आता था। तो जरूरी है कि जिस मुल्क की अक्सरियत समझती है बातें, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और उम्मीद पूरी रखिए कि सीमा ने सीमा को लांगा है तो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां और अमित शाह जी या मोदी जी की यकीनन पूरी नजर होगी, और किसी हाल में उसे माफ नहीं किया जा सकता, और यकीनन उसकी उसकी छानबीनी होनी चाहिए। यहाँ पर भी सारे नौजवान वही चाह रहे होंगे, A to Z, चाहे कोई भी हो। आपको लगता है कि मतलब क्या कहता है कि छानबीन होगा? अभी तो मतलब कि बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान की भाभी है, पाकिस्तान में आई है, हिंदुस्तान की भाभी बन गई और उसको अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं कि उसको जॉब देते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं कि हम अपने कंपनी में काम देंगे, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, उस पर आपका क्या राय है? ये सब इधर ये सब बहुत सारी चीज़ें अनसर सब, जब हम लोग उतना ये नहीं करते, लेकिन असल जो चीज़ है वो पॉइंट जो है, इस वक्त बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी से हट करके भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री मोदी जी ना आए, लेकिन उन तमाम विपक्षी चेहरे को कह दीजिए कि प्रधानमंत्री जी सदन में कहा था एक शेर, प्रधानमंत्री जी सदन में एक शेर कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और एक शेर और अलग से ले जाइए, बिहार में खड़े हैं तो, कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और ये सब बातें, चूंकि मैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का ये हूँ इसलिए, लेकिन अब अलग से हट करके, जैसे इश्क में बात किया, अब अलग से थोड़ी देर 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए मुझे शायर मान लीजिए, अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये शेर में कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, अरे वगरना मुल्क में सब खैरियत है ना खैरियत भाई, सब खैरियत है, बस सियासत में हिंदू मुस्लिम नजर आते ना। दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, ये रुबाई असल है। दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी रोजी रोटी के लिए इंसान परेशान नजर आता है। अरे ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। हर हाल में हम आप इंसान बनिए और इंसानियत से प्यार कीजिए। आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख वो ईसाई, अरे यार छोड़ो, ये लालू पासवान नीतीश और मोदी या सोनिया की सियासत है। चलो इश्क करें।
इक्स करें इसका मतलब कि आप भी सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं सीमा को, इश्क नहीं तो? इश्क से किसी को कोई ये नहीं है जी। सीमा सुरक्षा बल अलग है जी। वरना सानिया मिर्जा से भी कोई गई वहां ना, वहां से ही बहुत सारे आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसकी एक ये होती है, लेकिन सीमा क्रॉस कर जाना, बॉर्डर क्रॉस करके इस अंदाज में उसकी शांत हो जाए, यकीनन सुरक्षा। इसमें नहीं, इश्क में किसी का पहरा नहीं है, लेकिन देश हमारी जो है सेना से बधी हुई है चारों तरफ, तो यकीनन उसकी जिम्मेदारी या नागरिक भी मांग करती है। आप बीजेपी के कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टर हैं क्या? यकीनन मैं कह रहा हूं कि मैं रहूं ना रहूं, तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी जी को उस कुर्सी पर रहनी चाहिए। बहुत लोग हमारे बिहार के मौलाना जी लोग देख रहे हैं जो कि भाई सपोर्टर नहीं है, वो लोग तो आपको देख करके कुछ ना कुछ तो बोलेंगे भाई ये एक मैच की तरह है जी। जिसको जिसमें जाना है वो जाएं, कोई ये नहीं है जी। अब ये अलग बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दीवाना मोदी अमित शाह जी का पूरे देश में प्रचार करता हूँ और उसके चाहता हूँ और लोगों को कन्विंस करता हूँ, लेकिन मेरा धर्म अलग चीज है। धर्म पर मर मिटना मैं जानता हूँ, देश पर मर मिटना जानता हूँ। देश पर मर मिटने के लिए मोदी अमित शाह जी कह देंगे मैं चला जाऊंगा, और धर्म पे मर मिटने के लिए मैं छोटा मोटा धर्म गुरु हूँ, इसलिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा एक चीज बताइए, लास्ट में ये बताइए, कहीं ना कहीं सीमा जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और यहाँ पे जो है उनका स्वागत होता है, उनको रखा जाता है। इनका ये कहना है कि उनका मतलब कि खंगालेगी मतलब कि भारत की पुलिस प्रशासन, लेकिन वो एंट्री ले लेती है। इस तरह तो बहुत सारी मतलब बहुत लोग घुस सकते हैं इस मतलब हिंदुस्तान में और बम विस्फोट जैसी घटना हो सकती है, उस पर नजर रखने की जरूरत है, इनका ये कहना है। और एक चीज और पूछूंगा, अगर इस तरह अगर नहीं नजर रखा गया, आगे चल के हिंदुस्तान की क्या स्थिति हो जाएगी? नहीं, बहुत खराब हो सकती है ना। देखिए आपने देखा होगा कि पुलवामा हमला हुआ और इस तरीके से उस वक्त सत्यपाल मलिक जी कश्मीर में गवर्नर थे और खूब अच्छे से मजा ले लेके खाए भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद अभी उनको पल्ला बदलना था, दूसरी तरफ जाना था, तो उन्होंने कह दिया कि पुलवामा हमला मोदी अमित शाह जी वगैरह ने कराया है। तो उस वक्त अमित शाह जी ने जवाब दिया ना कि जब मलाई खा रहे थे, अच्छे से गवर्नर बने हुए थे, तो हिम्मत उस वक्त क्या हुई? असल तो हिम्मत उस वक्त थी जब आप गवर्नर थे। तो यकीनन हमारे सुरक्षा एजेंसियां जो है वो और अमित शाह जी या मोदी जी पे पूरी भरोसा है। यकीनन इस वक्त देश और दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन है, यहाँ का कोई नागरिक उसे बर्दाश्त नहीं करता है, और यहाँ के मीडिया भी खूब इसलिए दिखा दे रही है कि यकीनन उसे छानबीन अच्छे से हो, और फिर उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत वो आए और उसको जो है सिटीजन वगैरह सब दे, तो कोई भी मुल्क का आ सकता है, किसी भी दुनिया का तो किया था। लेकिन इस अंदाज से तो यकीनन क्रॉस करके आना तो हमारे पुलिस तो कोई ये नहीं होगा। यकीनन 24 करीब है, इसलिए हमें भी डर लगता है, और मैं भी मांग करता हूं कि हर हाल में हमें अमित शाह जी मोदी जी उनकी छानबीन करवाएं, और यकीनन उसको किसी जगह रख करके बढ़िया से, ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो। किसी जगह मतलब जैसा कि मतलब क्या कहता है, घर में रखा जाए कि जेल में रखा जाए? नहीं, जेल में बेहतरीन जेल में रखना चाहिए, क्योंकि घर में तो हो सकता है कि बहुत सारे दुश्मन वगैरह होंगे। सचिन बोलता है कि हम पबजी से प्यार करके आए हैं, पबजी खेलते खेलते मुझे प्यार हो गया है इससे। वो कैसा प्यार है? वो पढ़ी लिखी फराटेदार बोलती है, 7वां पास है, लेकिन फराटेदार इंग्लिश बोलती है और पबजी से प्यार करती है। वो लड़का को देख रहे होंगे, उसका बेटा 4 है, 4 बेटों को भी लेकर चले आती है हिंदुस्तान में। और क्या कहता है सचिन की मतलब क्या कहता है वजन, और क्या कहता है उसके एक बेटे का वजन किया जाए तो सेम दोनों का एक ही मतलब वजन मिलेगा। और दूसरी बात है कि उसके वाइफ का मतलब कि जिस वाइफ जो बनी है उसकी बात की जाए तो हमको लगता है कि दोगुना होगी सचिन से। उस पर क्या राय है आपका? हाँ, यकीन है वो दोगुना होगी। और आपने 4 बच्चे का जिक्र किया तो इस तरह भी जाएगा कि फौरी तौर पर ये 4 बच्चा यहाँ, हालांकि दूसरे का बेटा है, कल को तो अगर 4 बेटा बड़ा होगा तो यहीं का दामाद बनेगा या नहीं? कितनी खराब बात होगी। हर हाल में इसी मुल्क की शर्मिंदगी भी होगी। तो कम से कम अगर ये हो तो सब वहाँ जाइए। बेटा तो खैर दुनिया की कोई अदालत हो उसी का होगा जिसका होगा, चारों बेटे को उसको भेजना ही पड़ेगा आपको, किसी भी ये नहीं। लेकिन जहाँ तक चाह रहा है कि पाकिस्तान के मुस्लिम का बेटा यहाँ पे दामाद नहीं बोलना, नहीं वो दामाद ने बता रहा हूँ कि ये जो बढ़ेगा अगर पूरी तरीके से यहाँ पे ये करेगा तो ये दिक्कत होगी या नहीं? हर हाल में ये किसी भी हाल में हर एक की, बल्कि 4-5 चो को जो 5 बच्चों के साथ 4 बच्चा और अपने के साथ उसे, या फिर अच्छे से छानबीन हो कि गड़बड़ी कहाँ हुई। बोल रही है कि हिंदुस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में हमको मार दिया जाएगा। उस पर क्या राय है आपका? ये तो आप बताएं ना कि ये कानून है हमारे हिंदुस्तान का। अगर इस अंदाज से इतना मीडिया वगैरह ये सब दिया है बहुत हाई, तो लगता है कि ऐसा जाने के बाद उसे ये हो, लेकिन होता समझौता वगैरह बहुत सारे या कुछ भी हो, तो आपने सीमा वगैरह जो लांगा है तो उसके लिहाज से पूरी सुरक्षा एजेंसियां और यहाँ की जो हमारे अमित शाह जी या मोदी जी है वो पूरी तरीके से प्रदान होगी। क्योंकि हम कितनों बोलेंगे तो हमसे ज़्यादा गृह मंत्रालय पूरे देश का संभाल रहे हैं, तो यकीनन हम पर तो यहाँ पर एक हो सकता है एक आग थोड़ा सा भी हमारी बातों पर यकीन एक आग आदमी कर रहे हों, लेकिन हमारे देश
के गृह मंत्रालय पर तो अक्सर को भरोसा होगा भाई, होगा कि नहीं? अमित शाह जी भाई तब तो हम आप खा रहे हैं पी रहे हैं सब कुछ जो है, तो यकीनन हमारे सुरक्षा एजेंसियों पे भी भरोसा है। जिस तरह घुस गया तो और किस तरह से हुई है वो सबकी छानबीन होनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और यकीनन उसकी बाकी अगर आप करें मार देने बनाना यहाँ का हिंदू मुस्लिम वगैरह क्यों, जब अदालतें और सारी चीज़ें और फिर जज कह लिया जाए और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की इस पर नज़र होगी तो वो सब इस चीज़ को देखेंगे, तो उसके बाद जो होगा कोई मार देगा अपने देश का। आपने सीमा जो लागू किया है तो अभी मेरा 19 में उतना जो पुलवामा में हमारे मुल्क के 45 जवान शहीद हुए, तो हमें अभी 24 का चुनाव करीब है, डर है या नहीं? आपको भी डर होगा, हमको भी डर है ना। तो इसलिए हमें इसकी भी है, हमें इसकी भी डर लगता है कि विपक्ष के कुछ लोग बहुत दिनों तक यहाँ केंद्र में हुकूमत रही, उनका भी साठगांठ तो नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा करके लोग कहते थे मनीष शंकर अय्यर जी वहाँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाइए, तो हम लोग जो वहाँ के लोग कहते थे और वो आकर के इस तरह से, तो इस तरह की कई पहलू है। तो इस पहलू पे हम लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे और कुछ दिन और हम, चूँकि हमारे देश में गृह मंत्रालय के जो अमित शाह जी वो जिंदा हैं, मोदी जी भी जिंदा हैं और सीमा सुरक्षा बल भी पूरी तरीके से, तो यकीनन वो छानबीन अच्छे से करेंगे और उसका उन्हें पूरी रिपोर्ट है और वो करेंगे। हम भी और देश भी पूरी अच्छी उम्मीद हमारे अमित शाह जी से और सुरक्षा बल से और मोदी जी से पूरी उम्मीद रखते हैं और यकीनन सीमा में कोई भी इधर उधर नहीं गुंजाइश होगी कि कोई भी बाहर का चला है और उसे हर हाल में ये कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बाकी रहने का रखने का हर एक को ये है। लास्ट में आप तक 24 देखने वाले सभी श्रोतागण को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि एकदम पूरा का पूरा सुनिएगा, हल्का मत सुनिएगा। थोड़ा सुनने से ये होगा कि आप अपने मन से खिचड़ी बना लेंगे, पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। और कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मुल्क भारत का नागरिक मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह जी या मोदी जी पर और सुरक्षा बल पर पूरा यकीन करता है। अगर कोई चूक हुई है तो गृह मंत्रालय की बिल्कुल कड़ी नज़र होगी और यकीनन उसको सज़ा मिलेगी, उसकी पूरी तरीके से छानबीन होगी। हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद और तिरंगा जिंदाबाद। थैंक यू। अब इनसे बात कर रहे थे आसमी जी से। हम एक चीज़ बता दें कि आए दिन ज्योति मौर्या का देख रहे होंगे घटना जो है वायरल हो रहा था, उसके बाद जो है पाकिस्तान वाली भाभी हिंदुस्तान में आ जाती हैं, सीमा को लांग देती हैं और सीमा को लांग करके हिंदुस्तान में कदम रखती हैं और उनका भव्य स्वागत होता है। कोई लोग उनको जॉब देने के लिए लगते हैं, कोई कुछ करने लगते हैं, कुछ उनको भाभी बनाने लगते हैं और आकर के वो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप को बोलती है कि हिंदू धर्म में हम हिंदू धर्म को मानने लगे हैं। और देख रहे होंगे बहुत सारा वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है, जल चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए। और आप सुन रहे थे आसमी जी को, और आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना राय देंगे। आप लोग देखते रहें आज तक 24। हम धनंजय सिंह, जय हिंद, जय भारत।